हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन विंडो कब तक ओपन होगी। क्या आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है, जैसे कि आप अनदर एग्जाम्स नीट की बात करेंगे या अनदर सीयूईटी की बात करेंगे, जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम होती है उन सबकी करेक्शन विंडो ओपन होती है। तो क्या आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन विंडो ओपन होगा या नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने गलतियां की हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी देखे, मैंने कमेंट्स देखे जिन्होंने मदर की जगह फादर का नाम ऐड कर दिया, 10th एंड 12th के मार्क्स सही से अपलोड नहीं किया। ठीक है, बहुत सारी गलतियां वो कर रहे हैं। तो काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भैया हमारे करेक्शंस विंडो ओपन होंगी या नहीं होगी, क्या एम्स की करेक्शंस विंडो ओपन होती है या नहीं होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी करेक्शंस विंडो होंगी या नहीं होंगी ओपन। उसके साथ ही साथ जितने भी डाउट्स हैं आपके, जैसे कि हमारा एडमिट कार्ड रिलीज होगा या नहीं होगा, जिन्होंने गलतियां की है फादर नेम मदर नेम में काफ़ी गलतियां की हैं, तो क्या उनका एडमिट कार्ड रिलीज होगा या नहीं होगा, क्या वो एग्जाम में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, वो एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इन सभी डाउट्स के हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी अपडेट ऑफिशियल अपडेट्स मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी किसी स्टूडेंट्स का आईडी लॉगिन करेंगे। वहाँ पे इस टाइम पे यदि आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन या फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो किस तरह से वहाँ पे शो होने वाला है, और जो भी आपका एम्स का शेड्यूल है उसमें क्या कोई करेक्शन डेट दी गई है या नहीं दी गई है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप अपना पोर्टल लॉगिन कर लीजिए। जैसे हमने किसी स्टूडेंट्स का पोर्टल ओपन कर रखा है, तो हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि क्या इस टाइम पे शो हो रहा है। ठीक है, जैसे आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात करें, फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद जिन स्टूडेंट्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ था, जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ था मतलब उनका आरएससी कोड जनरेट नहीं हो रहा था, उन स्टूडेंट्स के लिए एक बार करेक्शंस विंडो ओपन हुए थे, जिसमें आप अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब फिर से अपलोड कर सकते थे। लेकिन अभी आपका करेक्शंस विंडो ओपन नहीं होंगी। सबसे पहले जो स्टेप्स है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका स्टेप्स था रजिस्ट्रेशन, आपको करना था, अपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद अपना फोटो अपलोड किया, उसके बाद आपने थंब अपलोड किया, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड किया, उसके बाद आपका यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद दो स्टेप्स में आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें यदि जिन स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ वो आरएससी कोड जनरेट कर पा रहे थे, और जिनका रिजेक्ट हुआ उन्हें करेक्शंस विंडो दिया गया फिर से अपलोड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक बार करेक्शन ओपन हुआ था, यहाँ पे एक बार करेक्शन विंडो ओपन हुई थी। उसके बाद जब आप फाइनल बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन में गए, तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलतियाँ कहाँ पे की, यहाँ पे गलतियाँ हुई है। जिन स्टूडेंट्स की गलती किया वो क्वालिफिकेशन स्कोर ऐड करने में गलतियाँ की, उन्होंने गलतियाँ की यहाँ पे मदर और फादर नेम ऐड करने में, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर दी हैं जिनकी वजह से वो टेंशन में आ गए कि भैया हमारा रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो जिनने भी मदर नेम फादर नेम या 10th एंड 12th की मार्कशीट में गड़बड़ की है, तो उनका जो है एडमिट कार्ड है वो रिलीज किया जाएगा, उनका फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपको टेंशन में नहीं आना है कि भैया हमारा रिजेक्ट होगा, नहीं, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आपको करेक्शंस के लिए एफिडेविट बनाना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर से आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप सर्टिफिकेट हो उसको फिर से अपलोड करना होगा। ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस के बारे में सोच रहे कि हमने गलत नंबर दिया है या गलत अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसमें करेक्शंस कर सकते हो। वो आपका रिजल्ट आने के बाद फिर से आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो वो आपको अपलोड करना होगा वैलिड डेट में। ठीक है, तब आप करेक्शंस वहाँ पे कर सकते हो अपने कैटेगरी में। ओके, तो वहाँ पे एक चेंजेस होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शंस होंगी। और जो मदर फादर नेम है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि आपका करेक्शंस हुआ भी है, यदि आपने गलत फिल भी किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड के से सही आपका अपलोडेड हो जाएगा। और यदि फिर भी नहीं होता है तो आप एफिडेविट देके अपने फादर मदर नेम में जो भी आपका चेंजेस करवाना है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी काउंसलिंग में प्रॉब्लम आने वाली है, नहीं आपकी कहीं एडमिट कार्ड या एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाली है। सिर्फ प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप ईमेल आईडी आप गलत फिल कर दोगे। आप अपने ईमेल आईडी यदि सही से नहीं लगाया, गलत ईमेल आईडी यूज किया है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि उसकी वजह से ईमेल यदि आपने गलत किया है, तो आप उसके उसकी यदि वजह से आप न तो अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं आप एडमिशन प्रोसेस ले पाएंगे। क्योंकि जितना भी आपका आगे प्रोसेस होगा एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जब आप उसमें काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे यदि आपका ईमेल आईडी गलत होगा तो आपको ओटीपी नहीं आएगा, और ओटीपी नहीं आएगा तो आप यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी यदि आपका सही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका यदि मोबाइल नंबर सही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी आपको मदर फादर नेम में आपका करेक्शंस हो जाएंगे, वो आपके आधार कार्ड के वैलिड पे माने जाएंगे। ओके, तो इसलिए आपको टेंशन में नहीं आना है कि भैया हमारे करेक्शंस कब आएंगे। करेक्शंस विंडो ओपन होती है नहीं होती, उसके एक बार शेड्यूल हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हम शेड्यूल में यहाँ पे आएंगे, जो 2024 का पीडीएफ आपका अवेलेबल है। यहाँ पे आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है, जिसमें आप यहाँ भी अभी तक भी अभी आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप कर सकते हो। उसके साथ ही साथ यदि जिन स्टूडेंट्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन, बेसिक मैंने कहा था
बेसिक रजिस्ट्रेशन जिनका वेरीफाइड नहीं होता, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता, तो उनको करेक्शन विंडो आती है, करेक्शन विंडो ओपन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच एक करेक्शन विंडो ओपन होंगी। ठीक है, जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तो उनके लिए 4 से 6 तक करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे फाइनल स्टेटस और बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, फाइनल स्टेटस मतलब आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यदि नहीं हुआ तो यहाँ पे आप 12/3/2024 तक आप कर सकते हो। ओके, उसके लिए आरएससी कोड भी जनरेट हो जाएगा और उसके साथ ही साथ सिटी चॉइस भी आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन 18 तारीख तक, आपका 22 तारीख तक कंप्लीटली आपका जो है जो जितने भी है फाइनल रजिस्ट्रेशन बेसिक रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड का वेट करना है और एडमिट कार्ड आपका 31/5/2024 को रिलीज किया जाएगा। तो आपको 1 महीने आपको वेट करना होगा, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार करेक्शन विंडो ओपन होंगी, जो हमने बात कर ली है। यहाँ पे 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच एक बार करेक्शन विंडो आपके ओपन होंगी, जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बेसिक रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद आपका कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप एक बार अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, जिसमें यदि आप ओबीसी से हैं तो आप ओबीसी का अपलोड करोगे, और जो SC/ST का है वो SC/ST का करेंगे। जनरल के अलावा जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिनके पास वैलिड डेट का, तो वो अपलोड कर सकते हो, और जिनके पास वैलिड डेट का नहीं होगा वो जनरल से काउंसलिंग करवाएगा, और जनरल से यदि आपकी काउंसलिंग जाएगी तो आपका कट ऑफ पे काफी इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके मदर नेम, फादर नेम जिसमें भी आपने गलतियां की है तो वो आपका इतना कुछ खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं एडमिट कार्ड पे, आपके एग्जाम पे। ठीक है, वो करेक्शन हो जाएंगे आपके आधार कार्ड के बेसिस पे। ओके, और साथ ही साथ अपने जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो अपना आधार कार्ड, अपने वैलिड आईडी अपने साथ रखें। ओके, ये चीज क्लियर हो चुका है। एडमिट कार्ड आपका रिलीज किया जाएगा फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए 31/5/2024 तक, और उसके बाद पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल की 14/6/2024 तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। एग्जाम डेट की बात करें तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका डेट दिया गया है 8 जून 2024। उसके बाद हम बात करें पैरामेडिकल का, तो पैरामेडिकल का आपका पहले 6 जुलाई को एग्जाम होने वाला था, जो अभी आपका 22 जून को होने वाला है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, आपको एक भी डाउट नहीं रहा होगा। जो टेंशन में थे वो टेंशन में नहीं आ रहा है। जैसी कोई अपडेट और आती है करेक्शन विंडो के बारे में, यदि इस साल करेक्शन विंडो ओपन करते हैं तो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे आपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन हो सकते हो। कैसे ज्वाइन होना है वो हम यहाँ पे बता देंगे, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रतिदिन आपको टेस्ट सीरीज के वीडियोस मिलते हैं, जिससे आप अपना स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अब टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन होना है वो वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो कैसे ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू। अब आपको कैसे जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पूरा टेस्ट सीरीज का पूरा जो है लिंक्स अब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सभी क्लासेस है, जैसे आपको टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे टेस्ट हुए 54 लगभग उनकी सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसे आप ओपन करके अभी भी सोल्व कर सकते हो। सारे आपका जो 51 जो पेपर हुआ है 55 वो देखो सारे आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और इस तरह से सारे पीडीएफ फॉर्म में आपके ओपन होंगे और उसे आप सोल्व कर सकते हो। ओके, देख सकते हो यहाँ पे किस डेट को टेस्ट हुआ है, सारे चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। लगभग 54 पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, और रेगुलर आपको जो पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी मीडियम में भी आपको क्विक रिवीजन बुक के लिए 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी मीडियम के आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन है वो लगभग 10,000 क्वेश्चन है, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका आंसर भी जैसे यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए हैं, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और साथ ही साथ इनका सॉल्यूशन भी। ठीक है, सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका आंसर क्यों ऐसे दिया गया है। तो इससे आपका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यदि आपका फॉर्मूला भी याद रहता है तो भी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो एग्जाम में। तो इस तरह से आपको 10,000 क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के आपको क्विक रिवीजन बुक भी आपको मिल जाएगी। ओके, और ये सभी चार्ज इनका सबका 9 चार्ज दिया गया है। जैसे बायोलॉजी की भी आप देखोगे तो बायोलॉजी की भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहां पे आपको सभी चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर वाइज 30 साल में जितने क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जिसे आप इजीली सॉल्व करके अपना स्कोर है वो इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इस तरह से आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हो। बायोलॉजी के भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, और इन सब के आंसर यहाँ पे मिलेंगे, और किस तरह से क्यों इनका आंसर ये दिया गया है, ये सभी चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो यदि आपने टेस्ट सीरीज अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, अपना स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका कॉम्पिटिशन
कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्विक रिवीजन बुक के लिए आपको फॉर्मूला बुक मिलेगा। फॉर्मूला बुक में आपको सोर्स नोट्स अवेलेबल रहेंगे, जिसमें आपको हर एक, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले आपके रहेंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी आपका जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, एक आपको मैथ तैयार किया गया है जिससे आप इजिली क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन हुआ है, ठीक है, उसको जो नहीं हुआ है वो ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही साथ क्विक रिवीजन बुक के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो बायोलॉजी फिजिक्स के भी आपको सोर्स नोट्स मिल जाएंगे, जिसे आप रेगुलर रीड करके सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको जो ऐप का लिंक है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। और वहाँ से आपको क्लास कोड की आवश्यकता होगी। जो आपका पेमेंट है इन सब चीज़ का, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, उसके साथ क्विक रिवीजन बुक आपको दिया जाएगा। ठीक है, इन सब का चार्ज आपका 999 है, जिसमें आप इजीली क्लास कोड्स ले सकते हो। हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, जिनका मेरी वीडियो के स्टार्ट होने से पहले नंबर बता रखे हैं। वहाँ से कांटेक्ट करके आप सारे चीज़ों को और भी एनालाइज करके आप इस टेस्ट सीरीज के बारे में जान सकते हो, जहाँ पे आपको रिवीजन करने के लिए भी अलग से फॉर्मूला बुक दी गई है। सारी चीज़ प्रोवाइडेड है और रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है। जो आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे वो भी आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको वीडियो में हम पूरे सिलेबस के क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ओके।